नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। और इस वीडियो में भाई हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑफिस 365। तो इसके बाद अभी जितनी भी वीडियो रहेंगी सारी ऑफिस 365 पे रहेंगी। तो ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ऑफिस 365 होता क्या। थोड़ी सी ज़्यादा डीप में नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको ज़रूरत है और आपको जो है इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते चलेंगे तो ही मज़ा आएगा सीखने में, क्योंकि क्वेश्चंस देखो, काम आप पोर्टल पे देख के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे कोई इंटरव्यू वाला कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे आपको जो है बताना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको वही की पॉइंट्स थोड़े बताऊंगा मैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे भाई, पेन ले लेते हैं अपना। देखो, पेन के बिना अपना गुजारा नहीं है, आपको ही मालूम है। तो पेन ले लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है वो एक SaaS यानी कि हमारी जो क्लाउड की सर्विस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हमारे पास क्लाउड की 3 सर्विस होती हैं। ठीक है, तो हमारी ये थर्ड सर्विस है जो कि है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से मिलती है, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है ऑफिस 365, जो कि ये चीज़ें, ये आपको एक्सपेंड आगे होता रहेगा, आपको समझ आएगा जब मैं आपको डिफ्रेंशिएट बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्लूड्स होता है वो होता है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, फिर आता है एक विंडोज़ 10। अब आप सोच रहे हो कि भाई विंडोज़ 10 क्यों आ गया। फिर आता है एंटरप्राइज मोबिलिटी और सिक्योरिटी। ये दो चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि यार ये इसमें कहाँ से आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्यों यहाँ पे इंक्लूड हुई है। देखो भाई, सीधी सी भाषा में बता देता हूँ कि विंडोज़ 10 जो है वो एक ऐसी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज हैं उनको फुल्ली सपोर्ट करता है, और उसमें जितने फंक्शंस हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं। और इनका जो एक वर्चुअलाइजेशन का जो एक कंसेप्ट है वो विंडोज़ 10 जो है क्लाइंट मशीन प्रॉपर सपोर्ट करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एजोर विंडो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। करेक्ट, तो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से आप ये तीनों फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनको हम बारी बारी से समझेंगे कि क्या सीन रहता है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन में। यहाँ पे आपको पता चला, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पे आपको पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है हमारी, और उसके अंदर हमारा ऑफिस 365 इंक्लूड होता है, और विंडोज 10 भी इंक्लूड होता है, और एंटरप्राइज मोबिलिटी और सिक्योरिटी भी हमारी इंक्लूड होती है। फिर उसके बाद आता है लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है, देखो लाइसेंसिंग आपको जो मेजर चीज़ें बताऊंगा कि कौन सा लाइसेंस होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, वो हम जब पोर्टल पे अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा डीप में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मोटा सी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि पे एज यू गो। पे एज यू गो में क्या होता है, जितना आप यूज करोगे भाई तुम उसका रेंटेड दे दो। ठीक है, सपोज दैट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अभी आपकी कंपनी में सिर्फ 50 है, या फिर आपके पास सिर्फ 10 बंदे हैं। कल को वो 50 भी हो सकते हैं और कल को वो 500 भी हो सकते हैं, राइट। तो इनका क्या है कि जितना आप यूज कर रहे हो आप वो वाला चूज करो। भाई आपके 10 अकाउंट यूज हो रहे हैं तो 10 की आपको पेमेंट कर दी फिलहाल के लिए। फिर आपकी 50 की रिक्वायरमेंट आ गई तो आपने 50 का पैकेज उठा लिया, और उसके बाद आप 50 यूजर्स का जो है पे कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपका डोमेन सब कुछ वही, आपको कोई चेंजेस करना नहीं पड़ा, सिर्फ अपना डेटाबेस आपका बढ़ गया तो आपका नॉर्मल चल रहा है। फिर आपका आता है पे टुगेदर। पे टुगेदर में आपका क्या है, विंडोज 10 आपकी आ जाएगी, ऑफिस 365 आ जाएगा, और ये एंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी भी आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। इसके लाइसेंस होते हैं वर्जन 3 और वर्जन 5 करके, जो कि हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिस 365 के लाइसेंस होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, E5 और E3 होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो मैं पोर्टल पे सिखाऊंगा वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बोरोसम बेसिक एजोर सर्विस। देखो ऐसा है कि ऑफिस 365 के या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब आप कंपनी की तरफ से कोई भी लॉगिन करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको एक सिंगल साइन ऑन यहाँ पे अनेबल है। ठीक है, सिंगल साइन ऑन माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है, पर तो आप यहाँ पे एजोर सर्विसेज पे आप लॉगिन करोगे तो आपको सारे लॉगिन हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी यूज़र को कुछ ज़रूरत है एजोर पे मशीन VM खरीदने की, या कोई भी टेस्टिंग के लिए VM खरीदना, तो वो सब चीज़ें भी कैपेबल हैं यहाँ
पे होने के लिए, जो कि यहाँ पे सीधा सा एक ऑप्शन दिया गया है कि बोरो सम ऑफ द बेसिक एजोर सर्विसेज, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा बेसिक सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन ये जो फंडा रहता है ये एक्चुअली सबसे हाईएस्ट ये चलता है। जो सेकंड ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट है, और आज की मार्केट में जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस है या फिर मिडिल लेवल बिजनेस है, वो सब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिस 365, EMS, विंडोज 10। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अगर वो कोई भी विंडोज क्लाइंट मशीन परचेज करते हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको बस मशीन में विंडोज 10 डालनी है, एंटरप्राइज लाइसेंस डालेंगे या फिर वो डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद वहाँ से वो की जनरेट करते हैं और उनको एक की मिल जाती है, और उसके बाद वो एजोर से उसको कनेक्ट करा देते हैं और प्रॉपर सोल्यूशन चल रहा है। जिस सोल्यूशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इस सोल्यूशन के ऊपर मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप लोगों को सीखना है तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो हम थोड़ा उसको करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सम बेसिक एजोर सर्विसेज आ गई, पे एज यू गो आ गया। तो पे एज यू गो भाई नॉर्मल देखो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी 10-5 बंदे हैं तो वो पे एज गो ही यूज करते हैं, ठीक है। लोग मल्टीपल अकाउंट भी यूज करते हैं, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफिस 365 एप्स, ठीक है, एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हमें ऑफिस 365 के पास मिलता है हमारा एक सेकेंड, हमें मिलता है मेल मिलती है, कैलेंडर फीचर वहाँ पे रहता है। पीपल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप पीपल पे अपनी टीम्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वन ड्राइव आपको मिलती है, टास्क आप मैनेज कर सकते हो, टास्क आपको मिलता है। फिर वर्ड रहता है, एक्सेल जो कि हम यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट, वन नोट, स्वाई, ये इसका कुछ आइडिया नहीं है मुझे, बट शायद होगा, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे कंसिडर नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे स्काइप मिलता है आपको, ऑफिस ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन रहती है, और बीइंग, MSN ये सब उसके साथ। फॉर्म्स, फॉर्म्स बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर्म्स के अंदर जैसे कि गूगल फॉर्म आप यूज़ करते हो किसी भी डेटा का, जैसे HR वगैरह यूज़ करते हैं, तो फॉर्म्स आप यूज़ करके किसी भी चीज़ के लिए डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप सर्वे करा सकते हैं। और इसका फॉलो जो है ये शायद हो सकता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट ये फॉलो चार्ट हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर आप थोड़ा बहुत जो भी फ्लो चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऑफिस 365 ऐप के अंदर यही सब आपको मिलता है। और ठीक है, तो ये हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं। और जैसे कि अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आती रहेगी तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये इनिशियल है, तो आप जो है पूरी प्लेलिस्ट देखिए सीरियल वाइज के साथ, और आपको जो है भरपूर नॉलेज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा सवाल है कि ऑफिस 365 कौन सी सर्विस है, ठीक है, कौन सी क्लाउड सर्विस है ऑफिस 365। ऑप्शन ए जो है IaaS, ऑप्शन बी SaaS, और ऑप्शन सी PaaS। तो आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए विद इन 10 सेकेंड, और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो कृपया करके वीडियो दोबारा देखिए और अपना आंसर प्राप्त कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे ऐड करो, टेलीग्राम पे ऐड करो, सारी जगह आप मेरे को ऐड कर सकते हैं। आपको ईमेल मेरे को लिखनी है, ईमेल लिख लीजिए, कुछ भी आपको क्वेरी है कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई 100% करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।